वेलकम टू खारुताई चैनल। हम चैप्टर 1 के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करने वाले हैं, जो है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन से टाइप्स के अकाउंट है और उसके रूल्स क्या है वो शॉर्ट में देखते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन से टाइप्स के अकाउंट्स है? 3 टाइप के अकाउंट्स है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो ये तीनों अकाउंट्स है क्या? रियल में क्या आता है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, ये बैंक की तिजोरी समझो। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास रियल अकाउंट है, मीनिंग मेरे पास अगर एसेट्स और प्रॉपर्टीज है तो वो मेरे रियल अकाउंट्स है। ओके। तो पर्सनल में क्या है? मेरे पास माँ है। माँ मतलब सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, उनके जैसे पार्टनरशिप फर्म वगैरह हो सकते हैं, या एक आध कंपनी हो सकती है जो आर्टिफिशियल पर्सन है, बैंक हो सकती है, एनजीओ हो सकती है, या गवर्नमेंट हो सकती है, एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल रियल पर्सन, ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अगर डिफाइन करना है तो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। और नॉमिनल में क्या आएगा? इनकम, गेन्स, इनकम एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनकम्स एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हम नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और इसके रूल्स क्या है? हम डेबिट किसको करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं? तो इसके रूल्स में पर्सन को डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ऐसा रूल है। रियल अकाउंट में एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज में डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल है। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, ये रूल है। सो विद दिस रिविजन लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन पेज नंबर 42, क्वेश्चन 1, prepare a chart showing analysis of the following transactions in a tabular form according to traditional approach। तो ये ट्रांजैक्शंस है और इसको हमें एनालिसिस करना है। कैसे करना है? एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से फॉर्मेट ध्यान रखना। और पहले टू एस्पेक्ट में ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, उसका 2 एस्पेक्ट क्या है, उस हिसाब से कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है ये हम लोग को लिखना है, अकाउंट्स के नाम। फिर वो अकाउंट्स जो आइडेंटिफाई किए उसका क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब क्या, वो रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, वो यहाँ पे लिखना है। फिर रूल्स कौन से अप्लाई किए? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये जो है ना हमने सीखा रूल्स, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम्स, ये सारे रूल्स हम लोग को यहाँ पे लिखना है। वो एस्पेक्ट आइडेंटिफाई किया, उसके रिलेटेड रूल कौन सा अप्लाई किया, और जो रूल अप्लाई किया उस हिसाब से हम तो एक तो अमाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। अगर डेबिट का रूल लिखा है तो डेबिट में लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, और क्रेडिट का रूल लिखा है तो क्रेडिट का अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में कुछ नहीं। ऐसे 2 एस्पेक्ट्स हर ट्रांजैक्शन के रहेंगे ही, वो आइडेंटिफाई करके हमें ये टेबल बनाना है। सो विद दिस समरी लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ट्रांजैक्शन 1, राजा साहेब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹85,000। यहाँ पे राजा साहब ने स्टार्ट किया है बिजनेस, सो ही इज द ओनर ऑफ बिजनेस, और उन्होंने बिजनेस में कैश डाला है, यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ऑफ 85,000। तो इसमें कैश एक एस्पेक्ट है और कैपिटल, इन्होंने स्टार्ट किया ना विद बिजनेस, तो कैपिटल ये दूसरा एस्पेक्ट है। कैपिटल इंट्रोड्यूस करते क्रेडिट द गिवर, इस रूल से हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैपिटल भी एक स्पेशल पर्सन का अकाउंट है, सो पर्सनल अकाउंट का ही रूल उस पर लगेगा। ओके। और कैश ये एसेट है, और एसेट क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इस रूल से हम उसको डेबिट करेंगे। करेक्ट। तो हम एस्पेक्ट्स लिखेंगे कैसे? जो रूल के लैंग्वेज है वही हम एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करने में लिखेंगे, और जनरली डेबिट एस्पेक्ट पहले लिखेंगे क्योंकि एंट्री में भी हम पहले डेबिट्स को लिखते हैं फिर क्रेडिट्स को लिखते हैं। राजा साहब यहाँ पे कैश डेबिट है, कैश कम्स इन, तो अकाउंट क्या रहेगा? कैश अकाउंट। क्लासिफिकेशन क्या होगा? कैश इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और डेबिट कितने की अमाउंट है? 85,000।
क्रेडिट में कुछ नहीं। और सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ना, तो कैपिटल अकाउंट, राजा साहेब इज द गिवर, उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, बिजनेस को उन्होंने दिया है कुछ, तो उसको हम राजा साहेब कैपिटल अकाउंट ऐसा बना सकते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। जनरली पार्टनरशिप में कैसे 2 पार्टनर्स 4 पार्टनर्स होते हैं, तो फिर नाम से अकाउंट हम बनाते हैं। इंडिविजुअल एंटिटी है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट इनफ होता है, क्योंकि वही एक ओनर है ना, इसलिए। तो कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, राजा साहिब इज अ पर्सन, और पर्सनल का रूल क्या रहेगा, क्रेडिट द गिवर, तो अमाउंट 85,000 क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये अपना पहला ट्रांजैक्शन हो गया। ऐसे ही हमें बाकी के भी ट्रांजैक्शंस एनालाइज करने हैं, उसके 2 एस्पेक्ट्स एनालाइज करने हैं, और डेबिट क्या क्रेडिट क्या करना है ये भी डिसाइड करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹5,000। अभी गुड्स परचेस ये परचेसेस होते हैं, परचेसेस ये एक्सपेंस है, तो हम इसको डेबिट करेंगे। और कैश, हम जब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, व्हाट गोज आउट इस रूल से हम इसको क्रेडिट करेंगे। करेक्ट, ये एसेट है, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। तो हम ट्रांजैक्शंस लिखेंगे कैसे, एनालिसिस कैसे लिखेंगे, डेबिट क्या करने वाले, परचेज, तो उसका हम पहले लिखेंगे परचेसेस आर एक्सपेंसेस, और अकाउंट कौन सा है, परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट ये कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस, अमाउंट है 5,000। ओके, और क्रेडिट साइड क्या है, कैश है, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, और कैश ये कैश अकाउंट रहेगा, और कैश बिजनेस का एसेट है, तो दैट इज रियल अकाउंट। और रूल लिखेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट कुछ नहीं, यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे 5,000। ओके, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 3, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6,000। अभी गुड्स सेल कर रहे हैं, तो हम सेल्स करेंगे तो अपना एक क्या हो गया, इनकम हो गया, बराबर। और इनकम्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट द इनकम, इस रूल से हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ऑन क्रेडिट हमने सेल किया है, इसका मतलब किसी को तो बेनिफिट मिला है, कोई तो रिसीवर ऑफ बेनिफिट है, रिसीवर ऑफ बेनिफिट है, लेकिन उसका नाम अपने पास नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए, उसको डेबिट करेंगे। और हम ऐसे लोगों को सन्ड्री डेटर बोलते हैं, जिसको हम सेल करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, उनको हम सन्ड्री डेटर बोलते हैं। अगर परचेज करते हैं क्रेडिट पर, तो उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। करेक्ट, तो फिर नाम नहीं है, तो वी विल यूज सन्ड्री डेटर अकाउंट। ओके, तो हम लिखेंगे कैसे एस्पेक्ट्स को, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, पहला डेबिट एस्पेक्ट, सन्ड्री डेटर इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, और अकाउंट कौन सा बनेगा, सन्ड्री डेटर का बनेगा। नाम होगा तो नाम का अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे नाम नहीं है तो सन्ड्री डेटर का इन जनरल अकाउंट बनेगा। तो सन्ड्री डेटर क्या है, पर्सन है ना, कोई तो पर्सन है, रियल पर्सन होगा या कोई तो एंटिटी होगी, पार्टनरशिप कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन होगी, तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। करेक्ट, और रूल क्या रहेगा, डेबिट द रिसीवर, और अमाउंट है 6,000। और क्रेडिट किसको करेंगे, सेल्स को, सेल्स इज द इनकम, और सेल्स अकाउंट बनाएंगे, और सेल्स ये इनकम्स और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होता है, क्लासिफिकेशन। और रूल क्या रहेगा, नॉमिनल में क्रेडिट किसको करते हैं, क्रेडिट द इनकम्स। ओके, तो अमाउंट 6,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन 4, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, मतलब ये एक पर्सन है पर आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। तो बैंक इज रिसीवर, और कैश का क्या हो रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है, गोज आउट ऑफ बिजनेस, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इस रूल से। और रिसीवर को डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर इस रूल से। ओके, सो फोर्थ ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कैसे लिखेंगे, पहले डेबिट का लिखेंगे, बैंक के बारे में, बैंक इज रिसीवर, बैंक का नाम दिया होगा तो बैंक का पूरा नाम लिखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द रिसीवर, और अकाउंट कौन सा बनेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल अकाउंट है क्लासिफिकेशन में। और डेबिट क्या करेंगे हम, डेबिट द रिसीवर,
इस रूल से हम बैंक को डेबिट कर रहे हैं और अमाउंट क्या है 12,000। और क्रेडिट किसको कर रहे हैं, कैश को, तो कैश गोज आउट और इफेक्ट देंगे हम कैश अकाउंट को। कैश ये रियल अकाउंट है और रूल क्या रहेगा, व्हाट गोज आउट का, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अमाउंट 12,000। ओके। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹700 फ्रॉम राधिका। अभी इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा है, नॉट रिसीवेबल। अगर रिसीवेबल लिखा होता तो फिर राधिका का नाम इंपॉर्टेंट होता। यहाँ पे रिसीव्ड लिखा है तो राधिका का नाम इररेलेवेंट है, उसको इग्नोर करना है। तो रिसीव्ड मतलब एक तो कैश में मिला होगा या बैंक में आया होगा। बैंक के डिटेल्स नहीं है तो वी कैन अज्यूम कि हम लोग को इंटरेस्ट कैश में आया है। ओके, तो कैश आया है, व्हाट कम्स इन, इस रूल से हम कैश को डेबिट करेंगे। और इंटरेस्ट रिसीव ये इनकम है, तो इनकम को हम क्या करते हैं, इनकम्स को हम क्रेडिट द इनकम, इस रूल से क्रेडिट करते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल। ओके, तो हम एनालिसिस कैसे लिखेंगे, पहला डेबिट कैश के बारे में लिखेंगे, कैश आ रही है, कैश कम्स इन। क्रेडिट क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनकम। ओके, तो कैश कम्स इन में अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, इन दोनों में, कैश कम्स इन में कैश अकाउंट, इनकम रिसीव्ड में इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कैश ये एसेट है तो दैट इज अ रियल अकाउंट और इंटरेस्ट रिसीव्ड ये इनकम है, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट। ये क्लासिफिकेशन हुआ। और रूल्स क्या लिखेंगे, रियल अकाउंट के लिए डेबिट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। ओके, अमाउंट है 700। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सिक्स्थ, पेड रेंट। अभी यहाँ पे भी रेंट पे हो गया, ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस पे हो गया, पेएबल नहीं है, पेएबल नहीं है, पेड है। इसका मतलब लैंडलॉर्ड का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है तो लैंडलॉर्ड का अकाउंट नहीं बनेगा, डायरेक्ट हम रेंट के अकाउंट में एंट्रीज पास करेंगे। बराबर, डायरेक्ट हम रेंट को कंसीडर करेंगे, एक्सपेंस को कंसीडर करेंगे। अगर पेएबल होता तो लैंडलॉर्ड रेलेवेंट होता। पेड रेंट ₹2,000 और पेमेंट करे तो एक तो कैश से पेमेंट किया होगा, कैश बाहर जा रहा है बिजनेस से, या बैंक से पेमेंट किया होगा। बैंक के डिटेल्स दिए नहीं है तो बैंक को इग्नोर करेंगे, कैश से पेमेंट किया ऐसा अज्यूम करके हम ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस क्या होगा, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं और कैश व्हाट गोज आउट, इस रूल से हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो पहले डेबिट के बारे में, एक्सपेंस के बारे में लिखेंगे, रेंट इज एन एक्सपेंस, रेंट अकाउंट बनेगा एक्सपेंस के लिए और एक्सपेंस ये नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंस। इस रूल से हम एक्सपेंस को, रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 2000 से और क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को। कैश क्या हो रहा है, कैश गोज आउट, इस रूल से हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट ये रियल एसेट है और इसका रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अमाउंट 2000। ओके, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 7, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बिराज मोहन। तो यहाँ पे बॉट गुड्स हम परचेसेस कर रहे हैं। परचेसेस क्या है, एक हम गुड्स बाय कर रहे हैं तो परचेसेस ये एक्सपेंस हो गए, बराबर, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बिराज मोहन हमने क्रेडिट पर लिया है ना गुड्स, तो बिराज मोहन का नाम रेलेवेंट है क्योंकि इसने हमको उधारी पे गुड्स दिए हैं, क्रेडिट पे गुड्स दिए हैं, तो हिज अकाउंट इज रेलेवेंट। ये पर्सन है, इसको हमें पैसा देना बाकी है, तो जब पर्सन इन्वॉल्व है तो उसके नाम से अकाउंट बनेगा। और बिराज मोहन ने यहाँ पे हमको दिया है, ही इज द गिवर ऑफ बेनिफिट, राइट, तो गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। तो एनालिसिस, पहले डेबिट के एनालिसिस, परचेसेस, परचेसेस इज एन एक्सपेंस और परचेस का अकाउंट बनेगा जो है नॉमिनल अकाउंट और रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस, अमाउंट है 7000 और क्रेडिट में बिराज मोहन, बिराज मोहन इज द गिवर।
तो विराज मोहन का अकाउंट बनेगा और विराज मोहन पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में हम गिवर को क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट द गिवर। ओके, 7,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन 8, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹1,000 फॉर ऑफिस यूज। फॉर ऑफिस यूज के लिए मतलब खर्चा करने के लिए पैसा विड्रॉ किया बैंक से। तो अभी बैंक हमने पहले भी डिस्कस किया, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब रियल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। और विड्रू कैश, कैश बिजनेस में आया, बैंक में से निकाला तो अपने हाथ में पैसा आया, व्हाट कम्स इन, इस रूल से हम कैश को डेबिट करेंगे। करेक्ट, तो बैंक ने दिए ना हमको पैसे, तो बैंक इज द गिवर, गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। करेक्ट, तो इसके एनालिसिस में कैसे लिखेंगे, पहले डेबिट का लिखेंगे, कैश कम्स इन, और बैंक इज द गिवर, बैंक ने पैसे दिए। ओके, फिर कैश का कैश अकाउंट बनेगा और बैंक का बैंक अकाउंट बनेगा। बैंक का नाम है तो बैंक का पूरा नाम लिखना है, जैसे क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म यूज किया है तो क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, लेकिन जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसा पूरा नाम लिखना है। कैश अकाउंट ये रियल है क्योंकि वो एसेट है, और बैंक अकाउंट एक पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट को एसेट मत लिखना, एसेट वो मॉडर्न अप्रोच में होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में वो पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच का फ्यूजन कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, मार्क्स का भी फ्यूजन हो जाएगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट द गिवर, अमाउंट है 1,000। नाइन्थ ट्रांजैक्शन, परचेज्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर परचेज किया है, व्हाट कम्स इन, इस रूल से हम एसेट को डेबिट करेंगे, कंप्यूटर ये एसेट है हमारे लिए, तो व्हाट कम्स इन, इस रूल से हम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करके इसको डेबिट करेंगे। तो जब परचेज करते हैं तो फिर कैश का क्या होगा, कैश बिजनेस से बाहर जाएगा, व्हाट गोज आउट, इस रूल से हम उसको क्रेडिट करेंगे। दोनों भी एसेट्स है तो दोनों भी रियल अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट दोनों में भी हम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो लिखेंगे कैसे, डेबिट क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर कम्स इन, और कैश गोज आउट। अकाउंट कौन से बनेंगे, कंप्यूटर अकाउंट और कैश अकाउंट, दोनों भी रियल अकाउंट है। करेक्ट, और रूल रियल अकाउंट का लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, अमाउंट है 9,000। ओके, फिर 10th ट्रांजैक्शन, पेड मोबाइल बिल, कैसे पे किया है, कुछ दिया नहीं है, बैंक के डिटेल्स नहीं है, तो वी विल अज्यूम कैश से पेमेंट हुआ है, और कैश क्या हो रहा है, पे किया तो बिजनेस से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है तो व्हाट गोज आउट, इस रूल से हम उसको क्रेडिट करेंगे। और मोबाइल बिल ये क्या है, ये अपने लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट करते हैं। तो एनालिसिस कैसे लिखेंगे, पहले डेबिट लिखेंगे, मोबाइल बिल इज एन एक्सपेंस, और कैश गोज आउट, तो अकाउंट कौन से बनेंगे, मोबाइल बिल अकाउंट और कैश अकाउंट। मोबाइल बिल अकाउंट ये एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं, और कैश अकाउंट ये रियल है, एसेट्स है तो रियल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। और रूल कैसे लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का हम डेबिट द एक्सपेंस, ये रूल लगेगा, और रियल अकाउंट का क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट है 500 रुपीज, 500, 500। और अभी 11th ट्रांजैक्शन, सोल्ड ओल्ड मोबाइल फॉर ₹2,000। अभी यहाँ पे कैसे सेल किया है, कैश या बैंक में पैसे आया, ऐसा कुछ दिया नहीं है, बैंक की डिटेल्स ये नहीं, तो वी विल अज्यूम कि कैश से पैसे आए हैं, कैश आए हैं, व्हाट कम्स इन, इस रूल से हमको कैश को फिर डेबिट करेंगे। और मोबाइल ये क्या है, एसेट है, एसेट बिजनेस से बाहर जा रहा है, हम सेल कर रहे हैं ना, तो व्हाट गोज आउट, इस रूल से हम मोबाइल को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे भी दोनों भी एसेट्स है तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, क्लासिफिकेशन दोनों का भी रियल अकाउंट है।
लिखेंगे कैसे एस्पेक्ट्स को? पहला डेबिट, कैश कम्स इन, और फिर मोबाइल गोज आउट, करेक्ट। और अकाउंट कौन सा रहेगा? कैश अकाउंट और मोबाइल अकाउंट, और दोनों भी एसेट्स है तो दोनों भी रियल अकाउंट है क्लासिफिकेशन में। और दोनों के रियल अकाउंट के रूल्स लगेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और अमाउंट है 2000, ओके। और लास्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड रेंट ₹1000 फ्रॉम टेनेंट। अभी यहाँ पे भी रिसीवेबल नहीं है। रिसीवेबल होता तो किससे रिसीवेबल होता? कोई तो पर्सन होता ना, फिर टेनेंट का नाम लिखना पड़ता, टेनेंट का अकाउंट ओपन करना पड़ता। और यहाँ पे रिसीव्ड है मतलब टेनेंट इज इररिलेवेंट। तो रिसीव्ड है तो हम अज्यूम करेंगे कैश से पैसे आ गए क्योंकि बैंक के डिटेल्स दिए नहीं है। तो ये व्हाट कम्स इन, इस रूल से हम कैश को डेबिट करेंगे। और रेंट रिसीव्ड, ये क्या है? रेंट मिला है ना, तो इनकम है। इनकम को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? इनकम को हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हम इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। तो और इस हिसाब से हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करते हैं। लिखना कैसे? पहले डेबिट, कैश कम्स इन, और रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम। कैश के लिए कैश अकाउंट और इनकम के लिए रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ओके। कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है, रियल में क्लासीफाई होगा। और रेंट रिसीव्ड ये इनकम है, इनकम्स और एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। और रूल्स क्या होगा? रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, और नॉमिनल में इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट द इनकम्स। अमाउंट क्या है? ₹1000, 1000, ओके। तो ऐसे आपको ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। और देखना हाँ एग्जाम में कौन से अप्रोच से पूछा है। अगर कुछ नहीं पूछा है तो कौन से भी अप्रोच से कर सकते हो। अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच लिखा है तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से ही सॉल्व करना है। और अगर मॉडर्न अप्रोच होता तो फिर यहाँ पे क्या लिखते हम लोग? यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच लिखते और यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बजाय हम कैटेगरी लिखते। वहाँ पे 5 कैटेगरीज है। कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल अकाउंट। तो उस हिसाब से 5 कैटेगरीज में हम उसको क्लासीफाई करेंगे। और उसके रूल्स, कॉलम का नाम सेम रहेगा लेकिन उसके रूल्स अलग है। वहाँ पे हम कैसे करते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज का लिखते, बराबर ना। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल, कैश ये एसेट है, और यहाँ पे कैसे लिखेंगे? कैश बढ़ रहा है ना, इंक्रीज इन एसेट, इसलिए डेबिट कर रहे हैं, ऐसा लिखेंगे। तो पूछा क्या है ट्रेडिशनल अकाउंट, वो ध्यान में रखना, उस हिसाब से आपको सोल्यूशन देना है, ओके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 1। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करने वाले हैं जो हमको मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करना है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।